जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अंबेडकर नगर और शामली जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अंबेडकर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अनुराग चौधरी का। अंबेडकर नगर के कटेहरी विधानसभा सीट को लेकर होने वाले उपचुनाव की सरगर्मियां पूरे शबाब पर हैं। कटेहरी विधानसभा की सीट लालजी वर्मा के सांसद बनने के बाद रिक्त हुई है, जिसको लेकर उपचुनाव हो रहा है। आगामी 20 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होगा। कटेहरी विधानसभा उपचुनाव के लिए कुल 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। भाजपा से पूर्व मंत्री धर्मराज निषाद, समाजवादी पार्टी से सांसद लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा और बसपा से अमित कुमार वर्मा चुनावी मैदान में हैं। कटेहरी विधानसभा सीट पर अधिकांश समय सपा और बसपा का ही कब्जा रहा है। इस सीट पर 1991 में भाजपा को जीत मिली थी, तब से कटेहरी में कमल नहीं खिला है। इस बार होने वाले उपचुनाव को लेकर तीनों ही प्रमुख दल सपा, बसपा और भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी है। भाजपा प्रत्याशी की तरफ से प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, ओम प्रकाश राजभर लगातार जिले में कैंप किए हुए हैं। स्वतंत्र देव सिंह लगातार गांव-गांव में घूम कर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। सपा प्रत्याशी शोभावती वर्मा की तरफ से सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव, सांसद लालजी वर्मा, सांसद राम शिरोमणि वर्मा, सांसद राम प्रसाद चौधरी, विधायक राम अचल राजभर, विधायक त्रिभुवन दत्त लगातार मैदान में हैं। बसपा प्रत्याशी अमित वर्मा की तरफ से बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, रामकेश वर्मा, अरविंद गौतम चुनावी कमान संभाले हुए हैं। निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपनी कमर कस ली है। इस बार का चुनाव काफी रोचक होने की उम्मीद की जा रही है। कटेहरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम प्रधानों और स्थानीय नेताओं ने चुनाव को लेकर चुप्पी साध ली है। मतदाता भी आम चुनाव की तरह इस बार सक्रिय नहीं है। कटेहरी में इस बार 4,08,775 मतदाता चुनाव में हिस्सा लेंगे, जिसमें पुरुष मतदाता 2,10,568, महिला मतदाता 1,90,306 और एक थर्ड जेंडर का मतदाता है। कटेहरी में 7,667 युवा मतदाता, 3,381 दिव्यांग मतदाता और 85 वर्ष से अधिक 2,560 मतदाता हैं। इनके मतदान के लिए 425 मतदेय स्थल बने हुए हैं। प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। भाजपा प्रत्याशी धर्मराज निषाद की तरफ से प्रचार करते हुए मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि कटेहरी में परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई है। भाजपा ने कटेहरी में परिवारवाद को मुद्दा बनाया है। प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा की जमकर आलोचना की है। सपा प्रत्याशी शोभावती वर्मा के समर्थन में सभा करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि यह पीडीए की लड़ाई है, विकासवाद और आरक्षण बचाने की लड़ाई है। सपा सांसद लालजी वर्मा ने प्रशासन पर जमकर निशाना साधा है। बसपा प्रत्याशी अमित वर्मा के समर्थन में सभा करते हुए बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि अंबेडकर नगर में जितना भी विकास हुआ है वह बसपा सरकार में ही हुआ है। विश्वनाथ पाल ने प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया है। सभी प्रत्याशियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आएगी, चुनाव पारा और गर्म होता चला जाएगा। जिले में धान की खरीद शुरू हो गई है। किसानों से धान की खरीद के लिए 6 एजेंसियों के 86 क्रय केंद्र खोले गए हैं। इन क्रय केंद्रों पर किसानों से धान की खरीद के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। अंबेडकर नगर में धनतेरस और दीपावली का त्योहार काफी धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने धनतेरस और दीपावली के अवसर पर जमकर खरीदारी की। दीपावली के दिन सुबह से ही मिठाई और पटाखों की दुकानों पर भीड़ लगी रही। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी आगे आकर मिठाई खिलाई और दीपावली की शुभकामनाएं दी। अंबेडकर नगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं शामली जिले की हलचल। आलेख है अनुज सैनी का। शामली जिले में हिस्ट्री शीटर बदमाशों के अपराध पर लगाम लगाने के लिए शामली पुलिस अधीक्षक ने नई योजना तैयार की है। जिले के सभी थाना प्रभारियों को हिस्ट्री शीटरों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल जिले में 948 हिस्ट्री शीटर बदमाश हैं। जिले में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए एसपी राम सेवक गौतम ने सभी थाना प्रभारियों को हिस्ट्री शीटरों पर निगरानी अभियान से जुड़ने के आदेश दिए हैं। इस अभियान के तहत पुलिस प्रत्येक हिस्ट्री शीटर के मकान पर जाएगी और सत्यापन करेगी कि वर्तमान में वो क्या कार्य कर रहे हैं और कहां रह रहे हैं। इसकी सूचना थानेदार सीओ को देंगे और सीओ के माध्यम से कप्तान को सभी बदमाशों की सत्यापन सूची भेजी जाएगी, जिससे अपराध पर भी अंकुश लग सकेगा। एसपी राम सेवक गौतम ने बताया कि जिले में कुल 948 हिस्ट्री शीटर बदमाश हैं। सभी का सत्यापन करने के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए सत्यापन की शुरुआत कर दी गई है। शामली जिला कृषि विभाग फसल अवशेष एवं कूड़ा न जलाने की अपील कर रहा है। धान के अवशेष और कूड़ा पत्ती पराली जलाने पर
जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है। इसके तहत जिले में अभी तक कुल 9 घटनाएं सामने आई हैं, जिसके बाद जुर्माने की कार्रवाई भी की गई है। जिला कृषि विभाग की ओर से अपील की जा रही है कि प्रदूषण रोकने के लिए कोई भी कूड़ा, पत्तियां या पराली न जलाए। कोई भी कंबाइन हार्वेस्टर स्वामी बिना SMS के धान की कटाई न करे। यदि ऐसा करते हुए मिलता है तो कार्रवाई की जाएगी। जिला कृषि अधिकारी प्रदीप कुमार यादव ने बताया, जनपद शामली में फसल अवशेष जलाए जाने की 9 घटनाओं की सूचना सैटेलाइट के माध्यम से प्राप्त हुई। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में 2,500 हजार रुपए का जुर्माना अधिरूपित किया गया। सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि वो फसल अवशेष को न जलाएं, इससे अपने खेत में खाद बनाएं। जिले के 2 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं ने ऊर्जा निगम की 345.67 करोड़ रुपए की बिजली खर्च की है, लेकिन बिजली का बिल अभी नहीं दिया है। राजस्व वसूली में लापरवाही पर MD मेरठ ईशा दुहन ने एक्सीएन को निलंबित कर दिया है, जिसके बाद अब ऊर्जा निगम ने बकायेदारों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल ऊर्जा निगम उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत सुविधाएं मुहैया करा रहा है। इसके लिए मुजफ्फरनगर, शामली समेत पूरे जोन में बिजनेस प्लान के तहत 100 करोड़ से अधिक के निर्माण एवं मरम्मत कार्य कराए गए हैं, लेकिन राजस्व वसूली में महकमे के पसीने छूट रहे हैं। जिला शामली की 4 डिवीजन में 2.92 लाख उपभोक्ता हैं। इनमें 2.14 लाख से अधिक उपभोक्ताओं पर निगम का 345.67 करोड़ रुपए बकाया है। एक मुश्त समाधान योजना भी चलाई गई है और उपभोक्ताओं को लगातार भुगतान के लिए अपील की जा रही है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण खंड की प्रबंध निदेशक ने वसूली में लापरवाही मिलने पर जनपद की 1st डिवीजन के एक्सीएन विनोद कुमार को निलंबित कर दिया है। वहीं 3rd डिवीजन के अधिशासी अभियंता शशांक शेखर के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अधीक्षण अभियंता राजेश तोमर ने बताया कि चारों डिवीजन में वसूली अभियान तेजी से शुरू कराया गया है। बिल जमा न कराने पर तत्काल कनेक्शन काटने का कार्य किया जा रहा है। शामली जिले के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले दिव्यांग बच्चों के स्पेशल एजुकेटर्स को TLM की मद से विशेष शिक्षण सामग्री दी जाएगी। जिले के समस्त परिषदीय विद्यालयों में ये सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक विद्यालय के लिए 1,000 रुपए का बजट स्वीकृत हुआ है। इसके लिए जिले के 11 स्पेशल एजुकेटर्स को भी जिम्मेदारी दी गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लता राठौड़ ने बताया कि जिले में 596 परिषदीय विद्यालय हैं, जिनमें करीब 800 दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं। इन छात्र छात्राओं को विशेष शिक्षा दिलाने के लिए 11 स्पेशल एजुकेटर्स का चयन किया गया है, जो इन बच्चों को पढ़ाते हैं। शामली जिले में धान बेचने के दौरान किसानों को खरीद केंद्रों पर कोई दिक्कत न हो, इसके लिए शासन के आदेश पर तहसील स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। समितियों की अगुवाई क्षेत्रीय विपणन अधिकारी करेंगी। अपर जिलाधिकारी ने किसानों से अपील की है कि यदि कोई समस्या हो तो समिति को अवगत कराएं। 48 घंटों के भीतर ही निदान कराया जाएगा। अपर जिलाधिकारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश शासन ने आदेश दिए हैं कि खरीद केंद्रों पर किसान का धान गीला या गंदा बताकर अस्वीकार नहीं किया जाएगा। किसान को केंद्र पर धान सुखाने और साफ करने का पर्याप्त मौका दिया जाएगा। इसके बाद भी धान की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं आती है और किसान संतुष्ट नहीं है तो वो समिति के सामने अपील कर सकता है। ये समिति 48 घंटे के अंदर ही अपना निर्णय देगी। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि जिले की शामली, कैराना व ऊन तहसील क्षेत्रों में क्षेत्रीय विपणन अधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। इसमें समिति के अध्यक्ष क्षेत्रीय विपणन अधिकारी होंगे। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।